प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का गणित। और कक्षा 12 के गणित में डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, फलन किसे कहते हैं, फलन की परिभाषा क्या है और कितने प्रकार का होता है फलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फलन क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें x के मानों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और फिर उसके बताएंगे आपको टाइप, यानी कि कितने प्रकार के फलन होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कि एक विशेष प्रकार के संबंध यानी कि रिलेशन को फलन कहते हैं। अब विशेषता क्या है डिस्टेंट संबंध की, यानी कि रिलेशन की? जो रिलेशन बनती है वो दो समुच्चयों के कार्टेशियन यानी कि क्रमित जो युग्म होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद क्रमित युग्म बनते हैं, उन क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बनता है और उस समुच्चय का उप समुच्चय क्या कहलाता है डिस्ट्रेंट? संबंध कहलाता है। अब उस संबंध की एक विशेषता ये होनी चाहिए कि उस संबंध में जो क्रमित युग्म लिए हैं, यानी कि जो x और y के मानों से क्रमित युग्म बनते हैं, उन क्रमित युग्मों में x के मानों की पुनरावृत्ति न हो, तो उसे हम डिस्टेंट क्या कह देते हैं? फलन कह देते हैं। तो क्या होगा डिस्टेंट? जबकि x के मानों, और डियर स्टूडेंट x के मानों को हम डोमेन भी कह सकते हैं। डोमेन, ये डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं ये भी आपको पता चलेंगे। तो डोमेन यानी कि x के मानों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे डियर स्टूडेंट, एज ए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक रिलेशन है R, वो कैसी है? क्रमित युग्मों के रूप में है, 1,2, 2,3 और दूसरा भी है 4,5। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? x का मान कहलाता है, इसे हम प्री इमेज भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? y का मान क्या कहलाता है? यानी कि x के मानों को डोमेन के अवयव कहते हैं और जो y के मान, वो y के मान होते हैं, उन्हें हम कोडोमेन के अवयव कहते हैं। अगर x के मानों की पुनरावृत्ति यानी कि x का मान 1 यहाँ आया तो 1 ही यहाँ आ जाना चाहिए था, या इस वाले अवयव में आ जाना चाहिए था, तो वहाँ पर x के मान रिपीट हो जाते यानी कि पुनरावृत्ति हो जाती, तो वो फलन नहीं होता। अब डिस्टेंट यहाँ x के मानों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये क्या है डिस्टेंट? एक फलन है। अगर डिस्टेंट दूसरा एग्जाम्पल हम लें रिलेशन का ही, इसमें ले लिया हमने 1,2 और इसमें ले लिया 1,3 और इसमें ले लिया 5,6। तो यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंट जो है x का मान यहाँ 1 है और यहाँ भी डिस्टेंट x का मान कितना है? 1 है। तो ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि x के मानों की दो जगह पुनरावृत्ति हो गई। तो डिस्टेंट जब x के मानों की यानी कि जो डोमेन के अवयव होते हैं उनके मानों की पुनरावृत्ति हो जाती है जिस रिलेशन में, तो वो रिलेशन यानी कि वो संबंध फलन नहीं कहलाता है। और डिस्टेंट जिस रिलेशन में यानी कि जिस संबंध में x के मान नॉन रिपीटेड होते हैं, तो उस रिलेशन को डिस्टेंट हम क्या कह सकते हैं? फलन भी कह सकते हैं। और फलन की जो सिंबल है डिस्टेंट, वो किस तरीके से दर्शाते हैं कि f सच दैट x टेंड्स टू y, यानी कि जो x की जो वैल्यू होती है डिस्टेंट, उन्हें हम डोमेन कहते हैं, और ये y की जो वैल्यू होती है इन्हें हम को
मेन कहते हैं, यानी कि ये प्रांत और डेस्ट्रेंट ये हो गया आपका सह प्रांत। बहुत ही शानदार टॉपिक है डेस्ट्रेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे या एग्जाम्पल करेंगे तो हमें डेस्ट्रेंट इन परिभाषाओं का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब ये हमारे याद होती हैं परिभाषाएं तो सेट थ्योरी की जो अभ्यास हैं, जो क्वेश्चन हैं, तो डेस्ट्रेंट बहुत करने आसान हो जाते हैं। तो डेस्ट्रेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेस्ट्रेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलनों के प्रकार। वैसे तो डेस्ट्रेंट फलन कई प्रकार के होते हैं, कक्षा 11 में 11 या 12 फलन हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज के अनुसार फलन पढ़ने हैं डेस्ट्रेंट, वो हमें पढ़ने हैं 3 प्रकार के। तो फलन 3 प्रकार के हमें देखने हैं। पहले नंबर पर फलन एक एक ही देखना है हमें कि एक एक ही फलन क्या होते हैं, यानी कि 1 1 फलन क्या होते हैं, बहु एक एक ही फलन क्या होते हैं, और डेस्ट्रेंट आच्छादक फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि एक एक ही फलन किन्हें कहते हैं। तो लिख लेते हैं डेस्ट्रेंट फलन कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर ले लेते हैं हम डेस्ट्रेंट एक एक ही फलन, जिसे हम अंग्रेजी में 1 1 फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन डेस्ट्रेंट क्या होते हैं कि अगर कोई फलन है हमारे पास, यदि कोई फलन, और फलन का डेस्ट्रेंट सिंबल क्या है, f सच दैट x टेंड्स टू y, यानी कि जो x के मान हैं वो y में मैपिंग यानी कि प्रतिचित्रण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब डेस्ट्रेंट जो x के मान होते हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो y है वो कोडोमेन कहलाता है। हिंदी में इन्हें डेस्ट्रेंट प्रांत और सह प्रांत कहते हैं, यानी कि डोमेन को प्रांत और कोडोमेन को सह प्रांत। अब डेस्ट्रेंट जब 1 1 फलन है तो 1 1 फलन का मतलब ये हुआ एक एक ही, और एक एक ही फलन यानी कि जो x के मान होते हैं वो एक अवयव y के एक अवयव से, यानी कि जो डोमेन के अवयव हैं, जो x की वैल्यू हैं, वो एक अवयव यानी कि प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से क्या करेगा, प्रतिचित्रण करेगा, मैपिंग करेगा। तो डेस्ट्रेंट उस फलन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे, एक एक ही फलन कहेंगे। तो डेस्ट्रेंट यदि कोई फलन f सच दैट x टेंड्स टू y है, जिसमें x के प्रत्येक मान y के मानों से प्रतिचित्रण करते हैं, प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग करते हैं। तो फलन f एक एक ही फलन कहलाता है। अब डेस्ट्रेंट इसके जो फिगर है यानी कि जो चित्र है वो देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, x के मान है, डोमेन है, कितने ले लिए हमने, 1 2 3 4 5, और जो y है उसे हम कोडोमेन कहते हैं, ये y हो गया। इसमें क्या है, a b c d e। अब डेस्ट्रेंट 1 ने मैपिंग कर लिया यानी कि प्रतिचित्र कर लिया a से, 2 ने b से, 3 ने c से, 4 ने d से और 5 ने
ई से, यानी कि जो x का प्रत्येक अवयव है वो y के एक एक अवयव से प्रतिचित्रण कर गया। कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं है जो एक ही अवयव से प्रतिचित्रण कर रहे हैं। तो जब डिस्ट्रेंट डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव से प्रतिचित्रण करता है तो उस फलन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रेंट एक एकी फलन कहते हैं। तो ये डिस्ट्रेंट क्या हो गया? एक एकी फलन है। इसलिए का सिंबल लगा दो और F भी दिखा दो। तो F क्या है? डिस्ट्रेंट एक एकी फलन है। तो डिस्ट्रेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्ट्रेंट दूसरे नंबर पे क्या है? बहु एक एकी फलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनी वन फंक्शन। बहु एक एकी फलन क्या है? डिस्ट्रेंट जब x के यानी कि डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव डोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, प्रतिचित्रण कहते हैं, तो उस फलन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रेंट मैनी वन फंक्शन यानी कि बहु एक एकी फलन कहते हैं। जब फलन f such that x tends to y में x के दो या दो से अधिक मान y के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं तो फलन f बहु एक एकी फलन कहलाता है। तो डिस्ट्रेंट मैनी वन फंक्शन में क्या है? जब डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग कर रहे हैं, प्रतिचित्रण कर रहे हैं, तो डिस्ट्रेंट उस फलन को क्या कहेंगे? बहु एक एकी फलन कहेंगे। तो देखिए सिंबल क्या है, किस तरीके से दर्शाते हैं चित्रों के जो द्वारा। ये हमारे पास x के मान जिन्हें हम डोमेन कहते हैं, और ये डिस्टेंट y के मान जिनसे हम को डोमेन कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं दिखा दी, और इसमें a b c d e f ये दिखा दिया। अब डिस्टेंट इसमें 1 ने मैपिंग कर लिया a से, 2 ने भी मैपिंग कर लिया a से, और 3 ने भी मैपिंग कर लिया a से, 4 ने मैपिंग कर लिया b से, और 5 ने कर लिया c से। तो डिस्ट्रेंट x के जो डोमेन है उसके 3 अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण किया है, यानी कि मैपिंग करी है। तो जब डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, प्रतिचित्रण करते हैं, तो उस फलन को डिस्ट्रेंट क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन यानी कि बहु एक एकी फलन कहते हैं। इसके कुछ अवयव रह गए हैं तो उसकी जो डेफिनेशन निकल कर आएगी वो डिस्टेंट अभी देखते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंट, इसलिए f बहु एक एकी फलन है। तो बहु एक एकी में क्या है? डिस्टेंट डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव, यानी कि बहु का मतलब है कई सारे अवयव
कोडोमेन के एक ही अवयव से जब प्रतिचित्रण करते हैं तो उस फलन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मैनी वन यानी कि बहु एकेकी फलन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट तीसरे नंबर पर आता है आच्छादक फलन यानी कि ओंटो फंक्शन। ओंटो फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन की परिभाषा क्या है? तो डियर स्टूडेंट वो फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं जिसमें डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के सभी अवयवों से, यानी कि कोडोमेन का कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी अवयव डोमेन के अवयवों से दी गई रिलेशन के अनुसार संबंधित होने चाहिए, यानी कि प्रतिचित्रण से कोई भी अवयव लेफ्ट आउट नहीं रह जाना चाहिए। तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, आच्छादक फलन कहेंगे। तो जब फलन f सच दैट x टेंड्स टू y में y का कोई भी मान प्रतिचित्रण द्वारा नहीं बचता है तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, आच्छादक फलन कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, डोमेन यानी कि x के मान, और ये हमारे पास को डोमेन यानी कि y के मान। इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें a है, b है, c है, d है और डिस्टेंट e है। एक ने कर लिया 1 से मैपिंग, 2 ने कर लिया e से मैपिंग, 3 ने कर लिया b से मैपिंग, 4 ने कर लिया c से मैपिंग, 5 ने कर लिया d से मैपिंग। तो यहाँ पर डिस्टेंट जो डोमेन है, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के प्रत्येक अवयव से क्या करता है, प्रतिचित्रण करता है, मैपिंग करता है। और डिस्टेंट कोडोमेन का कोई भी अवयव जो भी रिलेशन दी होगी उस रिलेशन के अनुसार डोमेन के अवयवों से नहीं छूटता है, नहीं से रह जाता है। तो ऐसे फलन को डिस्टेंट क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए f आच्छादक फलन है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।